हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। कि मापन और मूल्यांकन प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। मापन में हम अंकों का प्रयोग करते हैं, जबकि मूल्यांकन में उन अंकों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं। मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, लेकिन मूल्यांकन मापन के साथ साथ उसके परिणात्मक रूप भी उसके प्रदान करता है। मापन से ये मालूम किया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा या वजन में है, जबकि मूल्यांकन किसी वस्तु के गुण दोषों के बारे में जानकारी देता है कि उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं। मूल्यांकन से ये भी पता चलता है कि किस उद्देश्य को कितना प्राप्त किया गया है, कि हमने कहाँ तक, किस हद तक अचीवमेंट है वो हासिल की है। जबकि मापन ये बताता है कि कितने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास है वो किया गया है। शिक्षा में मापन का प्रयोग छात्रों की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे राइट स्टोन ने कहा है कि मापन में विषय वस्तु के एक पहलू को लिया जाता है, जबकि मूल्यांकन पूर्ण वातावरण के विषय में जानकारी देता है। मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस कि सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर, यानी मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है, यानी उसको हम अंकों के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 4 किलो दाल, 4 मीटर कपड़ा, यानी उसको हम अंकों के द्वारा परिभाषित करते हैं। जबकि मूल्यांकन अंक देने के पश्चात उन अंकों के मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट है क्षेत्र के आधार पर। मापन का क्षेत्र सीमित या संकुचित होता है, यानी संकुचित होता है सिकुड़ा हुआ, जिसका आकार छोटा हो। जबकि मापन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ है। इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा है वो ली जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, उसके शारीरिक, उसके स्विंगात्मक व अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें कई प्रकार की परीक्षाओं का समावेश भी होता है। जबकि मापन में, क्योंकि मापन का क्षेत्र है वो संकुचित होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसके अंतर्गत जैसे गणित एवं व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं, और जिनका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। नेक्स्ट है मापन, यानी मापन का क्षेत्र। कि मापन के आधार पर किसी छात्र के व्यक्तित्व के संबंध में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की व्यवस्था होती है। जबकि निश्चित व्यवस्था होती है, इसलिए किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में कठिनाई आती है, कि उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा ये कर सकता है, कि कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं। जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाने में सुविधा होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। धारणा होती है, विचार मत। नेक्स्ट है सामग्री के आधार पर। कि मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित है, जबकि मूल्यांकन विषय के उद्देश्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है समय, यानी मापन के लिए समय निश्चित होता है, जबकि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कि एक समय में हम बहुत सारी चीज़ों के मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। भविष्यवाणी के आधार पर। कि मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता से की जा सकती है, सार्थकता से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम कुछ ही चीज़ों का, कुछ क्षेत्र का मापन करते हैं। जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी की सार्थकता के साथ की जा सकती है, उसको सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी आसानी से हो जाती है, क्योंकि मूल्यांकन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन है। धन व श्रम के आधार पर मापन एक साधन है
कम प्रशिक्षकों के कारण इसमें समय, धन तथा श्रम की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें समय और धन की खपत कम होती है। जबकि मूल्यांकन एक साध्य है, इसमें परीक्षाओं की अधिकता होने के कारण श्रम, धन तथा समय की अधिक आवश्यकता होती है, यानी श्रम और धन है उसकी खपत ज़्यादा होती है। परिणाम के आधार पर, परिमाण के आधार पर किस मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा साध्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।